नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर। जाके पैर न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही खेद का विषय है कि इतने अधिक पाबंदों के बावजूद और इतनी अधिक पाबंदियां लगने के बावजूद पिछले कुछ समय में कानून भी बन गया है कि इस तरह से अगर पेपर रद्द होता है या पेपर किसी के द्वारा लीक किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और कानून भी काफ़ी सख्त बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं लगातार तो कहीं ना कहीं ये सोच का विषय है कि आखिर ऐसी चूक कहाँ रह जाती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे विद्यार्थी जो दिन रात एक करते हैं किसी परीक्षा को पास करने के लिए और बड़े मुश्किल समय से, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी रह चुका हूं और मेरे साथ के जितने भी लोग रहते थे उनको मैंने देखा है, स्वयं को तो भोगा ही भोगा, उसके अलावा उनको भी मैंने देखा है कि किस तरह से विद्यार्थी तैयारी करता है, उसकी किस प्रकार की घरेलू परिस्थितियां होती है, किस प्रकार से वो उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, उनको जूझते हुए उस दिनांक को लक्ष्य बनाकर चलता है कि हाँ ठीक है, उस दिन मेरी परीक्षा हो जाएगी तो उस दिन के बाद मैं ये रिलैक्स होकर थोड़ा घर की तरफ देख लूँगा या जो भी समस्याएं आ रही है इन समस्याओं से थोड़ी सी निजात मिल जाएगी। सिलेक्शन से ज़्यादा उसको उस परीक्षा के दिनांक की रहती है कि वो परीक्षा हो जाए, किसी तरह से वो उस परीक्षा से पहले उसे बीच में छोड़कर न जाना पड़े, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। जो ये पेपर लीक करने वाले हैं, करवाने वाले हैं या ये चलाने वाले हैं जो सरकारें, ठीक है, तो ये उनको ये नहीं, वो शायद मुझे लग रहा है कि इनका दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी पीड़ा जो भोगता है वही समझ सकता है, इनकी पीड़ा वो ही समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी न जाने कहाँ से वो पैसे उधार लेता है, किस किस जगह से वो मांगता है, कैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो रहता है, कमरे में रहता है, कमरे में किस प्रकार रहना होता है, कहाँ से किताबों की व्यवस्था करता है, कहाँ से कोचिंग की व्यवस्था करता है, कहाँ से ट्यूशन की व्यवस्था करता है, कहाँ से आने जाने का। फिर ये पेपर जो होते हैं ये भी बड़ी दूर दूर हो जाते हैं, किसी का 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ऐसे ये पेपर देने जाना पड़ता है। और वहाँ जाना और उसके लिए किराया कलेक्ट करना, वहाँ रहने की व्यवस्था करना, तो भूखे नंगे पता नहीं किस तरह से उस पेपर तक पहुँचते हैं और उसकी तैयारी करते रहते हैं कि किस तरह से उस पेपर को दे देंगे तो उसके बावजूद कहीं से भी मजदूरी करके या किसी भी तरह से उसके जो भी हमारे ऊपर कर्जा हुआ है उस पेपर की तैयारी के लिए उसको उतार देंगे। लेकिन जब ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये बड़ा ही सोचने विषय है। आज की भी यही न्यूज है, बड़ा दुख हुआ। कब 2 दिन से शायद चल रहा था, कल से ही ये चल रहा था कि ये पेपर आ गया है, पेपर आ गया है, लेकिन क्या अक्सर व्हाट्सएप पर इस तरह से चलता रहता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन ये लगातार चल रहा था और आज ये आ चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, ठीक है। क्या लिखते हैं ये कि वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की दूसरी पारी, वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की दूसरी पारी की परीक्षा, ये 2020 की जगह 22 होना चाहिए। दूसरी पारी की परीक्षा दिनांक 12 नवंबर 2022 को 2:30 PM से 4:30 PM तक आयोजित की गई थी। इस द्वितीय पारी की परीक्षा के पेपर के संबंध में जिला पुलिस राजसमंद द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पुलिस राजसमंद द्वारा दर्ज मुकदमे एवं ASOG द्वारा प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर पेपर लीक होने की संभावना होने से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु दिनांक 12 नवंबर 2022 को वन रक्षक सीधी भर्ती की द्वितीय पारी की परीक्षा को निरस्त किया जाता है। जो ये द्वितीय पारी की परीक्षा रही थी, किस 12 नवंबर की जो द्वितीय पारी की परीक्षा जो रही थी, शनिवार की जो परीक्षा रही थी द्वितीय पारी की, जो 2:30 से 4:30 तक थी, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 घंटे पहले ही यह पेपर लीक हो गया था और विद्यार्थियों तक पहुंच गया था। इस पारी में शामिल अभ्यर्थियों की शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बड़े ही दुख का विषय है ये
कि इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। ये 12 नवंबर का जो पेपर है ये लीक हुआ है और किन लोगों ने लीक किया है, मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई जो हो रही है वो सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि पहले के पेपर जो रद्द हुए उनका क्या हुआ है इस बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं रहती है। तो ये सार्वजनिक होना चाहिए और किसी भी तरह से करके ये फंडा जो चल रहा है इसको रोकना चाहिए। क्योंकि ये जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं ये बड़े भावुक होते हैं और इनके बड़े रिश्ते जुड़े होते हैं, ये बड़े, क्योंकि इनका जो संपूर्ण समय है वो परीक्षा से, किताबों से जुड़ा होता है और न जाने किस किस परिस्थितियों में ये तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अंत में यही कहूँगा कि धैर्य बनाए रखिए, कोई बात नहीं, ऐसी तो समस्याएं आती रहती हैं जीवन के अंदर, हमें हार नहीं माननी चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो हमें हारना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं और हमारा देश और विशेषकर हमारा राजस्थान वीरों की धरती रहा है। यहाँ परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी है। और आप तो वैसे ही वन रक्षक की भर्ती में जाने वाले हो, तो वन रक्षक जो रक्षक होता है वो हार नहीं मानता है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। मुझे विश्वास है आप फिर से उठ खड़े होंगे और एक बार फिर से डट जाएंगे और फिर से बोलेंगे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो साथियों तैयार रहिए, एक बार फिर से, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। परिस्थितियां प्रतिकूल होती रहती हैं और लेकिन हमें उनका मुकाबला करना है, डटकर मुकाबला करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।